राधे राधे। आप सभी को मेरा प्रणाम। मेरा नाम खुशहाल है। आखिरकार रीनीट की परीक्षा पूरी हुई, खत्म हुई। आप इस सवाल का इस जवाब का इंतजार कर रहे होंगे कि मेरी परीक्षा कैसे गई। तो मैं बता दूं कि पहले तो मैं बता दूं कि जो परीक्षा थी वो अच्छे तरीके से मेरे सेंटर पे ली गई। मेरा जो सेंटर था वो बापू परीक्षा परिसर था। काफ़ी भीड़ थी, बहुत सारे बच्चे आए थे वहाँ पे। लेकिन जो जो भी होता है थंब इम्प्रेशन का, सिग्नेचर, साइन वगैरह सब कुछ जो है वो हस्ताक्षर वगैरह सब कुछ पहले ही करवा दिया गया था। वो चीज़ें मुझे ठीक लगी। इन्विजिलेटर ने ज़्यादा परेशान नहीं किया, ये चीज़ मुझे अच्छा लगा। फिर बाकी जो पेपर का था वो मैं बताता हूँ कि पेपर कैसा था, है ना। हो सकता है आप मेरी बातों से सहमत हो ना हो, क्योंकि हो सकता है कि आपको पेपर फिजिक्स अच्छा लगा हो सकता है आपको बायो टफ लगी हो, लेकिन मैं अपना ओपिनियन दे देता हूँ। मेरे हिसाब से जो था वो बायो बहुत इजी थी मेरे हिसाब से। केमिस्ट्री जो था वो इंटरमीडिएट था, है ना। आसान और थोड़ा मुश्किल का उसमें कह सकते हैं कि मिक्सचर था। और फिजिक्स जो थी वो मेरे हिसाब से टफ थी। मुझे फिजिक्स थोड़ा सा टफ लगा। फिजिक्स जैसे ही मैंने पेपर देखा, जैसे ही फिजिक्स मैं बना रहा था, मुझे लग गया था फिजिक्स बनाते समय ही कि मेरा ऑल इंडिया रैंक 1 फिक्स है। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। और AIR 1 के बाद 5 जीरो लगाना मत बोलना, है ना, उसके बाद भी, क्योंकि भाई फिजिक्स जो था वो मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या बना रहा हूँ। मतलब मुझे थोड़ा सा टफ लगा फिजिक्स, लिटरली। पता नहीं, शायद आपको आसान लगा हो या फिर मैं एग्जॉस्ट हो गया हूँ शायद इसलिए लग रहा होगा, मुझे नहीं पता। लेकिन जो सच है वो मैं बता देता हूँ। केमिस्ट्री इंटरमीडिएट, एकदम से ईजी मेरे हिसाब से नहीं थी, बिल्कुल ईजी भी नहीं कह सकते, इंटरमीडिएट थी। लेकिन हाँ, बायो बिल्कुल बहुत आसान थी, इतना तो मानना पड़ेगा। तो ये था मेरे हिसाब से पेपर का लेवल। बाकी जो इंतज़ाम था एनटीए का सब कुछ सही था। भगवान न करे इस बार भी लीक हुआ हो। अगर लीक हुआ हो तो फिर क्या ही कर सकते हैं, फिर से परीक्षा तो होगी नहीं। और बाकी अगर जो लीक हो भी जाता है तो किसी किसी को अगर मिल भी गया होगा पेपर, तो यार सही है यार, मतलब तुम ही लोग का सही है। बड़े बड़े घर से लोग आते हैं, पेपर लीक करवा लेते हैं, पैसे से डॉक्टर बन जाते हैं, कोई बात नहीं। और हम लोग मेहनत करते भी हैं फिर भी पिसते रहते हैं। तो हो सकता है कि पेपर ना लिखा हो तो बेहतर है, और अगले बार भी ना हो, मतलब कभी ना हो, अब वही रहे तो अच्छा है। इस बात से एनटीए को भी सीख लेना चाहिए। लेकिन हाँ, परीक्षा जो थी मैं बता रहा हूँ कि मैंने बायो जो थी वो अच्छे तरीके से बना ली, पूरी कंप्लीट कर ली। केमिस्ट्री में थोड़े बहुत छूटे, फिजिक्स में थोड़े ज़्यादा छूटे, है ना, वो चीज़ तो है। फिजिक्स क्योंकि मेरे को थोड़ा टफ लगा था। हाँ, लेकिन नीट के बाद जो है, मतलब रीनीट के बाद उसके बाद हमने खूब मस्ती की। जैसे ही मैं गेट से फिर बाहर निकला, उसके बाद बहुत सारे इंटरव्यू लेने आए हुए थे। तो मैं अपने मित्र के साथ भी था, तो बहुत जगह न्यूज़ वाले हुए थे कि अरे चलो भाई इंटरव्यू देकर आते हैं, मज़ा आएगा। तो फिर हमने थोड़ी बहुत मस्ती की, जाकर इंटरव्यू वगैरह दिया। 3-4 वाले न्यूज़ वाले आए हुए थे, तो वो थोड़ी बहुत मस्ती की हमने। फिर हम लोग वहाँ से निकल गए। बाकी ठीक है। पेपर अगर हो सकता है कि आपका पेपर अच्छा नहीं गया हो, कोई बात नहीं भाई, अब जीवन में आगे बढ़ो, है ना। मैं भी बढ़ रहा हूँ। कोई ड्रॉप मैं बिल्कुल अब लेने की तो नहीं सोच रहा एकदम से, क्योंकि अब मेरे को लगता है कि मूर्खतापूर्ण होगा अब ड्रॉप लेना, अब कोई चीज़ है नहीं। तो बस इंजॉय करो, और जैसा भी आपका पेपर गया हो, आपका पेपर अच्छा गया, आसान गया, मुश्किल गया, कमेंट में आप बता सकते हैं। बाकी अगर अच्छा नहीं भी गया हो तो फिर भी इंजॉय कीजिए। मैं तो जा रहा हूँ अब घूमने फिरने। हो सकता है कि ब्लॉग अब आए देखने को मिले। मैं अब क्योंकि अब जा रहा हूँ, अब मेरे को इस ट्रैप में नहीं पड़ना है। हाँ, एक चीज़ मैं बता देता हूँ, जितने भी नीट एस्पिरेंट हैं या फिर जो बायो लेने वाले हैं, आगे नीट की परीक्षा देने वाले हैं, मैं तरीके से सच सच बता देता हूँ। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो कि बताएंगे कि हो सकता है उनमें उनका अपना स्वार्थ हो सकता है बहुत सारे कोचिंग वाले बोले कि नहीं ड्रॉप ले लो क्योंकि उनका कोचिंग में एडमिशन हो जाए, है ना। तो वो चीज़ें मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जो भी बच्चे नीट की तैयारी कर रहे हैं, मैक्सिमम 2 ड्रॉप, मैक्सिमम, ये मैक्सिमम बता रहा हूँ। 2 नहीं लेते हो, 1 लेते हो तो फिर भी सही है। मैक्सिमम 2 ड्रॉप, इससे ज़्यादा मत लेना दोस्त। अगर तुमको लगे कि नहीं अगला में मैं निकाल लूँगा, फिर भी मत लेना। जो मिलता है वो ले लो। और एक काम ज़रूर करना कि आप ये साथ साथ 3-4 और एग्ज़ाम देना। आपको लगेगा कि अरे मेरे को तो इसमें एडमिशन नहीं लेना है या फिर ये नहीं करना है, फिर भी देना। तो आप बोलोगे ऐसा क्यों, जब एडमिशन ही नहीं लेना तो फिर क्यों। उसमें आप अपने आप को जांचते हो कि मेरा उसमें रैंक कहाँ पे आता है, उसमें मैं कहाँ पे मतलब लायक करता हूँ। और एक फियर भी, एक डर भी है, वो एग्ज़ाम का जो परीक्षा का जो डर होता है ना, वो टूटता है। तो इसलिए भी परीक्षा देनी चाहिए, है ना। तो इसलिए ये नहीं कि मैं इस परीक्षा को क्यों दूँ, ये छोटी परीक्षा है, इसमें मेरे को थोड़ी एडमिशन लेना है, मेरे को तो MBBS नहीं करना है। तो वो चीज़ें कभी ईगो घमंड मत रखना, सारी परीक्षा दो। और दूसरी बात, प्लान भी ज़रूर रखना। अगर नीट एस्पिरेंट हो, ग्रेजुएशन साथ में ज़रूर करो। ग्रेजुएशन करते हो तो अच्छी बात है, करो, और साथ साथ और भी परीक्षा दो। क्योंकि यार इतना ज़्यादा कंपटीशन है ना, इतना ज़्यादा, और इतना ज़्यादा बेरोजगारी है, तुम नहीं सर्वाइव कर पाओगे, है ना। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो वही सर्वाइव कर पाता है जो जीतता है, जो फिट है, जो ताकतवर है। तो
तो इसलिए और भी सारी परीक्षा देते रहो और फिर अपना पूर्ण देने के बाद, पूर्ण मतलब 100% देने के बाद जो मिलता है उसको स्वीकार करके फिर जीवन में आगे बढ़ो। नहीं तो फिर मेरे जैसे वैसे ही डिप्रेस रहोगे, ये रहोगे, वो। जिंदगी इसके लिए नहीं है दोस्त, मैं बता रहा हूँ। मैं बोलता हूँ कि भाई ऐसे मत करो, लेकिन अपनी गलतियों से बताता हूँ ना कि मैंने वो चीज़ किया है, मैं नहीं निकल पा रहा हूँ, इसका मतलब वो थोड़ी है। जैसे मान लेते हैं कि कोई इंसान है जो कि सिगरेट पीता है, मान लेते हैं, वो दूसरे इंसान को बोलता है कि भाई मत पियो, ये खराब चीज़ है, लेकिन वो बोलता है तू खुद तो पी रहा है, दूसरे को ज्ञान दे रहा है। भाई इसलिए वो ज्ञान दे रहा है ना क्योंकि वो पी के देख चुका है, वो इस चीज़ से नहीं निकल पा रहा है, लेकिन वो बता रहे तुम इसमें मत फंसो। वही मैं बता रहा हूँ कि तुम इस चीज़ में मत आओ दोस्त, इतना ड्रॉप कभी मत लेना, ठीक है। एकदम आराम से इंजॉय करो, ठीक है। जो भी मिलता है उसको स्वीकार करो, जीवन में आगे बढ़ो और जीवन में एक्सपेरिमेंट करो, बहुत चीज़ें देखो, घूमो, ट्रैवल करो। ये लाइफ है, ये जीवन नहीं है कि भाई उसका वो बन गया, मेरे वो पड़ोस के चाचा या फिर उसने एमबीबीएस निकाल लिया है, मेरे चाचा के ताऊ ने। ऐसे नहीं होता है जीवन कि उसने भी एमबीबीएस एम्स दिल्ली से कर रहा है, एम्स वहाँ से कर रहा है तो मैं भी करूँगा, वो चीज़ नहीं। वो अपना जी रहा है, तुम अपना जीना। सबका अपना अपना सामर्थ्य होता है, सबका अपना अपना भगवान ने सबको दिया होता है कि उसको यहाँ पे ये करना है, क्या करना है। तो मेरी बात को समझ पा रहे हो, तो वो चीज़ें हैं। ज़्यादा ज्ञान दे दिया क्या? चलो कोई बात नहीं, लेकिन बस तुम्हारी चिंता थी इसलिए मैंने बता दिया, ठीक है। तो मस्त एंजॉय करते रहो। अभी तो गर्मी कुछ ज़्यादा है, लेकिन फिर भी हो सकता है कल या परसों, देखता हूँ। लेकिन मैं अब निकल रहा हूँ यहाँ से। मैं कहाँ जा रहा हूँ पता है? नानी घर जा रहा हूँ अपने। मुझे बहुत मज़ा आता है और हो सकता है मैं वहाँ का ब्लॉग लाऊंगा और दिखाऊंगा कि क्यों मुझे वहाँ मज़ा आता है। तो हो सकता है मैं वहाँ जाऊँ अपने नानी घर, उसके बाद फिर ब्लॉग वगैरह डालूंगा, मौज मस्ती करूंगा और जो भी परिणाम आता है वो बताऊंगा, देखूंगा। लेकिन यार इस बार जो है ना वो थोड़ा सा अच्छा नहीं गया है, मतलब थोड़ा है ना। बायो तो फिर भी ठीक गया है, केमिस्ट्री फिजिक्स में थोड़ा सा मुझे डर लग रहा है क्या है नहीं, लेकिन कुछ भी हो, छोड़ो हटाओ, उतना दिमाग में ले लेना है। मैंने बहुत सारे एग्जाम दिए, बहुत सारे परीक्षा दिए। हो सकता है मैं कोई अगर छोटा कोर्स करूं तो लोग बोलेंगे कि अरे अब ये कर रहा है वो कर रहा है, लेकिन कोई बात नहीं। मुझे कोई मुझे 1 रुपया नहीं दे रहा है, मैं खुद कमा रहा हूँ, खुद खा रहा हूँ अपने दम पे जो भी कर रहा हूँ, है ना। तो कोई मुझे क्यों कहेगा कि तुम ये मत कर, तू वीडियो मत डाल, तू ऐसे कर, तू ऐसे कर। कोई नहीं देने वाला भाई मेरे को भूख लगी है, कोई खाना दे रहा है क्या? नहीं दे रहा है, कोई पैसे नहीं दे रहे हैं, आपको भी नहीं दे रहा है। तो जो मन में आए वो करो, मस्त रहो, एंजॉय करो और खूब खेलो, खूब हंसो, ठीक है। स्वास्थ्य का हमेशा ध्यान रखना, पहली जरूरी बात। मैंने अपना स्वास्थ्य खो दिया है, अपनी गलतियों से बता रहा हूँ, ठीक है। फालतू का ज्ञान बिल्कुल नहीं दे रहा। स्वास्थ्य का ध्यान सबसे पहला, मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, दोनों को। उसके बाद जो टाइम मिलता है ना उसमें फिर अपनी परीक्षा की तैयारी करो और कुछ ये नहीं कि उसने ये AIR 1 लाया तो मैं भी लाऊंगा, उस नहीं भेड़ चाल में भाई। अपना जीवन अपने स्टाइल से सबको जीना है, किसी के साथ बुरा मत करो, सबका मदद करो, सबको प्यार दो, सबसे प्यार लो। नहीं मिलता है तो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सबको प्यार दो, ठीक है। और हमेशा खुश रहना, मस्त रहना। पेपर के बारे में बता ही दिया कैसा पेपर था, आपका पेपर कैसा गया कमेंट में जरूर करना। और क्या है बोलो, अपना ख्याल रखना। लव यू, बाय बाय, राधे राधे, हरे कृष्णा।